नाज़रीन और सामाईन, तमाम इबादत इस्लामिया इंसान के ज़ाहिर और बातिन को पाक करने और उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने का एक खूबसूरत पैकेज है, खुदाई मंशूर है। हर इबादत जहाँ इंसान की फ़िक्री तत्हीर करती है, बातनी तत्हीर करती है, वहाँ उसको अमली, अखलाकी, समाजी, मुआशी हर लिहाज से एक आला इंसान के तौर पर मुआशरे में लाती है। ऐसे ही अज़ीमुश्शान एक इबादत हज है जो हर आकिल, बालिग, मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। नाज़रीन, आप गौर कीजिए कि हज में हर इबादत का रंग मौजूद है। हर इबादत की कैफियत से एक हाजी, हज करने वाला हज में मुतलज़्ज़ज़ होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, नमाज में क्या है? अल्लाह की याद है, ज़िक्र व अस्कार है, उसके मुख्तलिफ शराइत है, अंदाज है। तो हज में भी शुरू से लेकर इख्तिताम तक ज़िक्र व अस्कार है, तहलील व तस्बीह है, याद इलाही है, अल्लाह से लौ लगाना है। और फिर आप देखिए दूसरी बात, रोज़ा। रोज़ा का माने ही रुक जाना है। हज में भी हालत एहराम में एक हाजी को कितने मामला से परहेज़ करना पड़ता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रोज़ा का, सौम का रंग भी हज में नज़र आता है। तीसरी इबादत जो माली इबादत है, ज़कात, पैसा खर्च करना। तो हज में भी पैसा एक हाजी खर्च करता है, अपने घर से लेकर मक्का मुकरमा तक पहुँचने तक का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, फिर पीछे अपने जो अहल व अयाल छोड़ कर आया है उन पर खर्च करना। तो इन्फाक का रंग भी हज में नजर आता है। फिर आप देखिए जिहाद। जिहाद भी एक इबादत है। जिहाद में क्या होता है कि एक मुजाहिद, एक बंदा मोमिन अपने घर वालों से दूर महाज पर चला जाता है और अल्लाह के दुश्मनों से जंग करता है। हज में जिहाद का रंग कैसे नजर आता है कि बंदा मुजाहिदा नफ्स के साथ साथ अल्लाह का जो सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, उससे बरात का इजहार करता है और अपने घर से दूर चला जाता है। फिर आप देखिए कि हज में सफर आखिरत का मंजर भी नजर आता है कि आखिरत जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसको सफ़ेद लिबास में कफन दिया जाता है, सफ़ेद रंग का। और हज में ये जो एहराम बंदा बांधता है, इससे उसकी सफर आखिरत की याद ताज़ा होती है। और नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो कोई हज करे और फिस्को फजूर से बाज रहे, वो ऐसे ही है जैसे आज दुनिया में आया है, आज पैदा हुआ है। तो पता चला कि हज कितनी आला इबादत है। और फिर आप देखिए हज के अखलाकी असरात में एक बंदा मोमिन जब हज के दौरान हालत एहराम में परहेज़ करता है, रुकता है, इससे उसकी अखलाकी तरबियत होती है, तज़किया नफ्स होता है, उसकी तामीर शख्सियत होती है, उसको बातनी और फ़िक्री तहारत नसीब होती है। और फिर देखिए इत्कादी तौर पर हज में इत्तिकान हासिल होता है, यानी फ़िक्री असरात क्या मुरतब होते हैं। एक बंदा जब घर से निकलता है और अपने मीकात से एहराम बांधता है तो उसका दिल बस अल्लाह की तरफ ही रागिब हो जाता है और अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक की सदा उसके लबों पर रहती है। और फिर देखिए हज के समाजी असरात में कि शर्क़ो ग़र्ब से, जुनूब व शुमाल से हर कौम, हर कबीले, हर खित्ते के अहले ईमान जब एक मरकज़ पर पहुँचते हैं तो इससे एक जो सोशल कनेक्शन है अहले ईमान का, वहदत मिल्ली है, यगानगत है, इत्तिहाद है, अखुवत है, मुसावात है, उसके रंग नज़र आते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम का ही इजाज़ है, इस्लाम ही की खसूसियत है कि उसने एक ऐसी इबादत रखी है कि समाजी रवाबित का एक बहुत बड़ा ज़रिया है अहले ईमान के दरमियान हज। और हज के समाजी असरात नज़र आते हैं हमें। और फिर हज के मुआशी असरात तो देखिए, बिला मुबालगा दौरान हज जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से मुसलमान मक्का मुकरमा पहुँचते हैं, मदीना मुनव्वरा आते हैं, तो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर की सरमायाकारी होती है। उनकी सफरी ज़रूरियात, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात, उनके आराम और क़याम की ज़रूरियात,
اور ان کی دیگر ضروریات زندگی کے حوالے سے آج دیکھ لیجئے کہ حجاز مقدس میں جو حکومت ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے رابطے کرتی ہے اور وہ اشیاء منگوائی جاتی ہے جس سے حجاج کرام کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس طرح اگر ہم بنظر غائب دیکھیں تو حج جہاں پر انسان کی ذات کو سنوارتا ہے، اسی طرح انسان کی حیات کے جو خارجی پہلو ہے یعنی سماجی، معاشی اور ملی پہلو ہے، ان کو بھی توانا کرنے کا محرک اعظم ہے۔ اور دیکھیے ناظرین محترم، حج بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی یاد ہے۔ کہیں حضرت ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی ہے، کہیں حضرت اسماعیل کی یاد تازہ ہوتی ہے، کہیں حضرت حاجر، یعنی ان کو نام حاجر ہے، حاجرہ کہتے ہیں، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم رحمت عالمیہ حضرت محمد مصطفیٰ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ مختلف مقامات پر حجاج کرام کا وہ فکری اور قلبی اور روحی رشتہ ذات مصطفیٰ سے ایسا توانا ہوتا ہے دوران حج میں، اور پھر رسول اللہ کی اتباع میں تو وہ حج کرتا ہے۔ مناسک ہے کیا؟ وہی جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی حج جیسی عظیم سعادت کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں ایک بار تو لازم بلکہ ہم دعا کریں گے ہر سال اللہ کریم اہل ایمان کو حج کی سعادت سے بہرہ یاب فرمائے، اور حج کے جو فرد اور معاشرے کی ذات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے تمام اہل ایمان کو مستفید فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔